Morning students. Today I am going to teach you chemistry for ICSE board students of standard 10. The first chapter of the chemistry, the first chapter of chemistry is periodic table, periodic properties and variations of properties. Okay, listen me carefully. First, in this chapter you have to read about the periodic table and all the scientists like Dobereiner, Newlands, Manley and Moseley arrange the elements. Okay, so you know the basic things about the elements. Elements are pure substance made up of one type of atoms. Elements pure substance है. Elements are the pure substance and that is the made up of only one kind of atoms. Means elements हम लोग किसको बोलते हैं? आप जान सकते हो elements. What do you mean by elements? Those substance which are made up of those substance which are made up of only one kind of atoms is called elements. उस elements ही होता है कि वैसा substance जो सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है, ऐसे substance को elements बोलते हैं. एक्चुअली नाउ अभी तक जो हम लोगों के पास एलिमेंट्स हैं वह टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी जो हमारे पास है द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट इज 180. ओके, लेकिन इसमें से चलते हैं हम लोग पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहला जो साइंटिस्ट आया था वो डॉबेराइनर था और डॉबेराइनर ने क्या किया, कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया था. तो डॉबेराइनर क्या बोला था? डॉबेराइनर ने 3 एलिमेंट्स का ट्रेड्स लिया था. आप लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय डॉबेराइनर ट्रेड्स? डॉबे RINER. DOBERE NER डॉबेराइनर ट्रेड्स. स्पेलिंग आप लिखोगे. ओके, ये ट्रेड्स. सबसे पहले साइंटिस्ट डॉबेराइनर ही आया था और इन्होंने एलिमेंट्स को जो अरेंज किया था ट्रेड्स के आधार पर अरेंज किया था. ये ट्रेड्स क्या होता है? फर्स्ट यू नो अबाउट द ट्रेड्स. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड्स? ट्रेड्स मीन्स ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स. ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स. 3 एलिमेंट्स का ग्रुप को उन्होंने ट्रेड्स बोला था. 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को उन्होंने ट्रेड्स बोला था. तो डॉबेराइनर साहब ने क्या किया था, उस समय जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे, जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे 1817 में, सभी एलिमेंट्स को उन्होंने ट्रेड्स के आधार पर उन्होंने अरेंज किया. ओके, तो आप देखो कैसे अरेंज किया था. इन्होंने भी चूज किया था एटॉमिक मास को.
इन्होंने चूज किया था एटॉमिक मास को, ठीक है ना। बढ़ते हुए क्रम में एटॉमिक मास के आधार पर एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज करना स्टार्ट किया, लेकिन किसके आधार पर? उन्होंने ट्रेड्स चुना था। सिर्फ एक ट्रेड्स में इन्होंने 3 ही एलिमेंट्स को रखा था। तो आप लिख लो, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, आप लिखो व्हाट यू मीन बाय डॉबेनाइनर ट्रेड्स। व्हेन एलिमेंट्स आर arranged according to when elements are arranged according to increasing according to when elements are arranged in order of according in order of increasing atomic masses, उन्होंने जो अरेंज करना स्टार्ट किया तो क्या हो गया कि ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स that are the traits, मतलब क्या क्या? वन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के आधार पर इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स दैट इज कॉल्ड ट्रेड्स। ट्रेड्स बोलता है जो 3 एलिमेंट्स का उन्होंने ग्रुप को चूज किया था। द मास ऑफ एलिमेंट्स को जो उन्होंने चूज किया था, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स नॉन एज ट्रेड्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये सभी एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा होता है? हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या हो जाता है? उसका केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाता है। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ही तो मैंने हमारे पास अभी देखो क्या किया, डॉबेनाइनर साहब ने सभी एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया उसके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के आधार पर। एंड ग्रुप्स ऑफ द 3 एलिमेंट्स, द ट्रेड्स जो था उसके पास हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, सभी ग्रुप का जो केमिकल प्रॉपर्टीज था, ट्रेड्स जो लिया था सभी एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या था? सिमिलर था। इसके बाद क्या बोलता है? द मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रेड्स, ये इस चीज़ों को देखना है। द मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, ट्रेड मीन्स 3 एलिमेंट हो गया, उसमें से एक मिडिल एलिमेंट होगा। द मास ऑफ मिडिल एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेड्स का जो मिडिल एलिमेंट था और उस एलिमेंट्स का जो मास था, जो मास होता है, द मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रेड बीइंग इक्वल टू ये इक्वल हो जाता है, बीइंग इक्वल टू एवरेज मीन ऑफ, बीइंग इक्वल टू एवरेज या अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेड। ओके, उस ट्रेड का जो 2 एलिमेंट्स बच जाता है, अदर 2 एलिमेंट्स जो बच जाता है, उसी दोनों एलिमेंट्स का क्या हो जाता है? यह अरिथमेटिक मीन देता है। कहने का मतलब हो गया कि इन चीज़ों को आप ध्यान से देखो, यू लिसन इट केयरफुली। द मास ऑफ मिडिल एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रेड्स, यू नो वेरी वेल ट्रेड्स, you know about the trades. Trades is a group of 3
एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स नॉन एज ट्रेड्स। तो जो मिडिल एलिमेंट्स का मास था वह ट्रेड्स का जो मिडिल एलिमेंट था उस एलिमेंट का मास कितना हो जाता है, इज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रेड्स, है ना। वो अदर 2 एलिमेंट्स का जो ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स में जो अदर 2 एलिमेंट्स बच जाता है मिडिल एलिमेंट्स को छोड़ने के बाद, तो उसी का वो मिडिल एलिमेंट का मास उस दोनों एलिमेंट्स के फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का अरिथमेटिक मीन निकलता है, बीच वाला का मास नंबर देता है। तो इसका ट्रेड्स देखो, ट्रेड्स इन्होंने जो चूज किया है वो ट्रेड्स किसके किसके लिए चूज किया है, एक अल्कली मेटल्स के लिए ट्रेड्स है। अब देखो अल्कली मेटल ग्रुप है उसका ट्रेड्स है, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए है, फिर और एक इन्होंने ट्रेड्स दिया है, क्या है कि और है एक हैलोजन ग्रुप के लिए है, ठीक है ना। तो 3 ट्रेड्स हैं, तीनों ट्रेड्स को हम लोग देखते हैं, है ना। ट्रेड्स में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को लिया था। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को इन्होंने फर्स्ट ट्रेड में चूज किया था। और आप देखो लिथियम फर्स्ट ट्रेड फर्स्ट में देखो क्या है, ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये फर्स्ट ट्रेड था। और इस ट्रेड का नाम एक्चुअली सभी एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप से आते हैं, ग्रुप नंबर 1, इसलिए इसका नाम है अल्कली मेटल ग्रुप। कौन सा मेटल ग्रुप कहलाता है, अल्कली मेटल ग्रुप, ओके, अल्कली मेटल ग्रुप, ये अल्कली मेटल ग्रुप है। इसमें से जितना लिथियम का मास है ना, लिथियम का और ये पोटेशियम का जो भी हमारे पास मास है ना, तो हम लोगों को मिडिल एलिमेंट का मास निकालना होगा। तो इसमें से आप देखो कि लिथियम का जो मास नंबर हो जाता है, एटॉमिक मास होता है वो 7 होता है और पोटेशियम का 39 है। एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 7, ओके, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 7 और पोटेशियम का 39 है। तो इसका मास हमें निकालना है। वही कहता है द मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ ए ट्रेड बीइंग इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेड्स। तो इस सोडियम का हम लोगों को निकालना है। मास ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोडियम यू कैन सी मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन, means arithmetic mean you know how to find out. We will add these 2 numbers, these 2 masses of lithium, mass of lithium and atomic mass of potassium. We will add and we will divide it with 2 और हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 39 और 7 को जब आप डिवाइड करते हो तो कितना हो जाएगा 46 और 2 से इसको भी डिवाइड करो, now you will get 23. So the atomic mass of sodium will become 23. This is the trade number 1. Okay. Now similarly, the Renner choose from the second group, that was the group calcium, strontium and barium. Okay, calcium, strontium and barium. That was the alkaline earth metal. It was all the elements belongs to group number 1, so it is called alkali metal group. And now another group is alkaline earth metal group. Alkaline earth metal group. Okay, alkaline earth metal group क्या हो जाता है, इसमें से इन्होंने किसको किसको चूज किया था, इसमें से 3 एलिमेंट्स था, इसमें भी ट्रेड्स ही था, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, Sr एंड बैरियम, ओके। इन सभी का एटॉमिक मास, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 और बैरियम का एटॉमिक मास होता है 137। कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, बैरियम का 137, ओके। तो यही स्ट्रॉन्शियम का ये ट्रेड्स है, हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल का ट्रेड्स है।
और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो ट्रेड्स है ये क्या हो गया, इसको देखो आप, ये इसी ट्रेड्स में से क्या बोला है इन्होंने कि जिस तरह से ट्रेड्स के आधार पर उन्होंने अरेंज किया है, अरेंज ऑल द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए एटॉमिक मास के आधार पर सजाया है 7, 23, 39। उस तरह इसका भी है 40, इसका भी कुछ होगा, और वेरियम का 137। तो इन्होंने क्या एक ट्रेंड्स दे दिया कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ ए ट्रेड्स, then that is the equal to the arithmetic mean of the other two elements of a traits। वो क्या हो जाता है, ये दोनों एलिमेंट्स का फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट जो है इसका arithmetic mean जब निकालेंगे then we will get the mass of strontium। So how will you find the mass of strontium? So mass of strontium is equal to now the mass of calcium, the atomic mass of calcium is 40, okay, and the atomic mass of barium is 137। Now it is divided by 2, now it will become 177 divided by 2। if you will divide it with 2 you will get the 88.5, 88.5, okay, you will get the 88.5, okay, but the actual atomic mass of strontium is 88। You think here, you think about it, the actual calculated atomic mass of strontium is 88, and according to the Dobereiner, the atomic mass of strontium is 88.5, 0.5 is more, 88.5 is 88.5, here is 0.5 more। So Dobereiner यही 0.5 के कारण क्या हो गया था, ये बोला कि अप्रॉक्सीमेटली यह इक्वल है, लेकिन आज जो हमारे पीरियोडिक टेबल में इसका मास दिखता है स्ट्रोंशियम का वह क्या है 88 है, और 88 है, लेकिन उसका कैलकुलेटेड वैल्यू कितना आया था 88.5, ओके, जो कि यहाँ पे ये इसका डिमेरिट्स बनता है। अगर जो उन्होंने थ्योरी दिया उसके अनुसार से वो सही आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं आता है, ठीक है। इसी तरह से फिर और एक ट्रेड्स इन्होंने लिया है, कौन सा ट्रेड्स लिया है, हैलोजन ग्रुप के लिए लिया है। इसमें से हैलोजन ग्रुप के लिए ग्रुप 17 इज नॉन एज हैलोजन ग्रुप, और ग्रुप 17 जो हैलोजन ग्रुप्स कहलाता है, ये जो हमारे पास हैलोजन ग्रुप्स है, ये हैलोजन ग्रुप 17 को हम लोग बोलते हैं, ग्रुप 17 इज नॉन एज हैलोजन ग्रुप, ओके, ग्रुप 17 इज नॉन एज हैलोजन ग्रुप। और इसमें से इन्होंने किसको चूज किया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। इसमें भी इन्होंने ट्रेड्स लिया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का भी एटॉमिक मास, ब्रोमीन का और आयोडीन का, सबका एटॉमिक मास का जरूरत पड़ा। और उसके बाद इन्होंने जो ट्रेड किया था, इस ट्रेड के आधार पर फिर मिडिल एलिमेंट्स का, स्टेट्स में से जो मिडिल एलिमेंट है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज द लास्ट एलिमेंट एंड दिस इज द मिडिल एलिमेंट, ये जो बीच वाला एलिमेंट्स है, बीच वाले एलिमेंट्स का मास जो निकलता है वो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट्स का अरिथमेटिक मीन हमें निकालना होता है, ठीक है ना। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है, द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, और हमें इसका निकालना है, तो आयोडीन का हमें चाहिए। आयोडीन का जो मास नंबर होता है दैट इज 127 होता है। इसका जो मास निकलेगा, ब्रोमीन का मास निकलेगा, तो मास ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, ओके, इट इज द 35.5 प्लस 127 divided by 2, it is the arithmetic mean for chlorine and iodine, atomic mass of the chlorine and iodine। इसको आप ऐड करते हो
और ऐड करने के बाद जब सॉल्यूशन करते हो तो कितना आ जाएगा, इसको आप ऐड कर लोगे और सॉल्यूशन करोगे तो ये आता है 81.2। ओके, इसका कैलकुलेटेड वैल्यू है 81.2। ओके, तो ये मास ऑफ ब्रोमीन कितना हो जाता है, 81.2 हो जाता है। एक्चुअली जो एटॉमिक मास होता है ब्रोमीन का वो होता है 80। फिर से यहाँ इसका डिफरेंस, एटॉमिक मास ब्रोमीन का होता है एक्चुअली में जो हमारे पीरियोडिक टेबल में है वो 80 होता है, बट द कैलकुलेटेड बाय द डोबेराइनर दैट इज 81.2। ओके, तो इन्होंने बताया कि अप्रॉक्सीमेटली तो हमारा आ गया ना, और इनका कहना था कि दोनों में तो लगभग तो आ गया, ऐसे 0.5 का डिफरेंस था, ऐसे 1.2 का डिफरेंस है, तो ऐसा हो गया ना। तो इसके अनुसार से क्या हुआ, डोबेराइनर का जो ट्रेड्स था वो अप्लीकेबल नहीं हो पाया, यह अप्लीकेबल हुआ ओनली अप टू फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। और जो लिमिटेशंस हो गया, लिमिटेशंस क्या हो गया, मतलब कि इनमें खामियां जो देखने को मिला, ये इनमें खामियां देखने को मिला। क्या हो गया कि डोबेराइनर वाज फेल्ड टू एक्सप्लेन दैट ऑल द एलिमेंट्स अरेंज्ड आर देन नॉन एलिमेंट्स ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स। क्या आ गया, वह भी फेल हो गया सभी एलिमेंट्स को, ऑल द नॉन एलिमेंट्स मीन्स डोबेराइनर फेल्ड टू एक्सप्लेन or rearrange or arrange on the basis of traits. Means this traits was applicable up to only first 20 elements. यह जो था सिर्फ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तक ही अप्लीकेबल था, उसके बाद नहीं। ओके, तो यही हुआ कि दिस मेथड वाज डिस्कार्डेड सून। ओके, this method was discarded soon and only a few elements known at that time could be arranged in such traits. बहुत कम ही एलिमेंट्स को इस मेथड के आधार पर सजाया गया था। ओके, now another scientist come to overcome. Now another scientist was Newland. Okay, Newland. Okay, Newland's law of octaves. Okay, Newland law of octaves क्या था, Newland law of octaves। अब दूसरा साइंटिस्ट आया, जब ये फेल हो गए तो उसी तरह से एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, किसी भी एलिमेंट्स को अरेंज करना क्यों जरूरी पड़ता है, इसलिए कि उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग अच्छी तरीक़ा से समझ सके, इसलिए वो नेसेसरी होता है। तो दूसरा साइंटिस्ट आया, न्यूलैंड आया। न्यूलैंड ने क्या किया कि जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, जो भी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, उन्होंने सभी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आधार पर सजाने लगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप जानते हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो बजता है वो क्या बजता है, पहले सा, रे, गा, मा, ओके, पा, धा, नी और सा। ठीक है, आप देखो पहले ये फर्स्ट एलिमेंट सा और लास्ट एलिमेंट भी यहाँ पर लास्ट में जो आया सा। ओके, ये दोनों यही बोलता है, इसका जो थ्योरी था, इन्होंने बोला कि क्या हो जाएगा कि फर्स्ट एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा, फर्स्ट एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा वह लास्ट एलिमेंट से मिलेगा। प्रत्येक कहीं से भी आप स्टार्ट करते हो, कहीं से भी आप स्टार्ट करते हो, इसका कहना यही था कि एवरी एर्थ एलिमेंट बिगिनिंग फ्रॉम वन एलिमेंट रिजेंबल्स द फर्स्ट एलिमेंट इन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स क्या बोला इन्होंने कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टीज है वह प्रत्येक 8वें एलिमेंट से, प्रत्येक 8th एलिमेंट के प्रॉपर्टीज है, आइदर दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी और द केमिकल प्रॉपर्टी। तो प्रत्येक 8वें एलिमेंट से इसका प्रॉपर्टी मैच करेगा। ओके, आप देख सकते हो इन्होंने लिया था हाइड्रोजन, लिथियम, इन्होंने नोबेल गैस को छोड़ा था, एक्सेप्ट नोबेल गैस। आप पहले यहाँ ध्यान में ले लो, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट नोबेल गैस। नोबेल गैस को इन्होंने क्या किया था, छोड़ दिया था। नोबेल गैस का ग्रुप को इन्होंने नहीं लिया था। और इसको नोबेल गैस को छोड़ने के बाद जो ऑल भी डिस्कवर्ड एलिमेंट थे, सारे डिस्कवर्ड एलिमेंट्स को उन्होंने चूज किया। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखो ये हाइड्रोजन, हीलियम नोबेल गैस था, नहीं लिया। लिथियम, हाइड्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अभी देखिए ये हमारा फर्स्ट मानते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और एट वाला जो आएगा वो कौन सा प्रॉपर्टीज होगा, वो कौन सा प्रॉपर्टीज हो जाएगा, वो आप देखो। उसके बाद जो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज आएगा वो प्रॉपर्टीज कौन सा हो जाएगा, हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 8वें एलिमेंट्स जो आ रहे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 7 नंबर पे हो गया है। अब जो 8वां एलिमेंट्स होगा उसका प्रॉपर्टीज इस हाइड्रोजन के फर्स्ट एलिमेंट से, मतलब कि हाइड्रोजन से टैली करेगा। इसके बाद फ्लोरीन आता है ना। 8 नंबर, ये इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 हो गया, इसका 6 है, इसका 5 है, इसका 4 है और बेरिलियम का 3 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। ये मैं एटॉमिक नंबर नहीं लिखा, मैं ये रियल नंबर लिखा हूँ कि मैं आपको ये सिखाने के लिए 1 2 3 4 ये 7 तक हो गया है। 8वां एलिमेंट जो आ रहा है वो उसका प्रॉपर्टीज टैली करेगा, किससे टैली करेगा, फर्स्ट वाले एलिमेंट से। तो ये फ्लोरीन, फ्लोरीन फिर नियॉन हमारा नोबेल गैस हो जाता है, उसको नहीं लेंगे। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। ओके, सल्फर हो गया। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, इसका 15 और ये 14, 13, 12 और 11। ओके, इसके बाद जो सल्फर के बाद जो 8वां एलिमेंट्स आ रहा है वो है क्लोरीन, और उस क्लोरीन का जो प्रॉपर्टी होगा वो टैली करेगा फर्स्ट वाले एलिमेंट से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। ओके, इसी तरह से इन्होंने अरेंज करना स्टार्ट किया, लेकिन ये भी आगे चल करके क्या हो गया था, फेल हो गया था। ये भी सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए। इसी तरह से अरेंज करते करते जब इनके पास आया कोबाल्ट और निकेल, ओके, जब ये कोबाल्ट और निकेल को सजाने अरेंज करने लगा, कोबाल्ट और निकेल को इन्होंने एक ही स्लॉट में रख दिया, दोनों को एक ही स्लॉट में रख दिया, और आयरन को इससे काफ़ी दूर कर दिया। ओके, ठीक है, आयरन को दूर कर दिया। इसलिए जब देखा गया कि आयरन, कोबाल्ट और निकेल सभी मेटल्स हैं, तो सभी का प्रॉपर्टीज एक जैसा होगा, सभी करीब में होगा, सभी एक ही स्लॉट में हो सकता है, सभी एक ही ग्रुप में या पीरियड में हो सकता है, जैसे भी हो। लेकिन देखा गया कि आयरन काफ़ी दूर हो गया और कोबाल्ट और निकेल को क्या किया इन्होंने, एक स्लॉट में डाल दिया। एक स्लॉट में डालने से क्या हो गया इसका कि ये प्रॉब्लम हो गया, इसको क्रिएट हो गया कि एटॉमिक नंबर आयरन का 26 है, कोबाल्ट का 27 है, निकेल 28 हो जाता है। फिर देखो कोबाल्ट और निकेल को जो एक ही स्लॉट में लाया, ये इसका डिमेरिट्स होगा। इसको फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज इतना ही, आप इसको टॉवेराइनर को पढ़ो, इसके बाद न्यूलैंड्स का मैंने जो बताया, और ये फील्ड जो था इस समय तक, टॉवेर आइलैंड के समय तक टोटल डिस्कवर्ड एलिमेंट्स 56 था। ओके, न्यूलैंड्स के समय में, न्यूलैंड जब तक न्यूलैंड आया, न्यूलैंड ने कब से स्टार्ट किया, 1866 ईस्वी में। इंग्लिश साइंटिस्ट थे और इन्होंने इन्होंने इस समय टोटल कितना डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, 56 एलिमेंट्स ही न्यूलैंड के समय में इतना डिस्कवर हुआ था। ठीक है, थैंक यू। आज इतना आप देखो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल मिलेंगे। आज इतना ही।